Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, class 10th, chapter 1st, Geography, Resources and Development. इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल एज अ रिसोर्सेज। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था लैंड एज अ रिसोर्सेज। सॉइल और लैंड में पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए। लैंड यानी लैंड मास ऑफ अर्थ, पूरे जब हम बात कर रहे हैं कहीं भी खड़े हो, चाहे माउंटेन पे खड़े हो या फिर आप लैंड पे खड़े हो, प्लेन पे खड़े हो, यानी वो सारा का सारा इंक्लूड हो जाता है किसके अंदर, लैंड मास ऑफ अर्थ, यानी पूरा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हमारा लैंड है तो वो लैंड कहलाएगा। लेकिन सॉइल क्या होता है, लैंड के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। कहीं पे आपको कोई सॉइल दिखेगी, कहीं पे कोई दिखेगी कोई, तो अलग अलग आप देखेंगे उसके करेक्टर, यानी सोइल आपको हर जगह अलग दिखेगी। लेकिन जो लैंड है वो तो पूरा पार्ट सेम ही है ना, आप कहीं भी खड़े हो यानी वो एक लैंड है। तो लैंड क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जबकि सॉइल एक नैरो कॉन्सेप्ट है। तो दोनों में डिफरेंस है कि सॉइल को हम उसके करेक्टर के बेस पे अलग अलग टाइप्स उसके पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले सॉइल रिन्यूएबल है, उसका नेचर ऐसा ही मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है रिन्यूएबल। यानी जैसे कि मानो रिवर बेड है, ठीक है, तो वो अपने साथ रिवर बेड के पास वाला जो एरिया है रिन्यू होता रहता है सॉइल, क्योंकि अपने साथ क्या लेके आती है, सैंड सिल्ट क्ले लेके आती है, वो डिपॉजिट करती रहती है, तो वो रिन्यूएबल होता है। जैसे कि फ्लड की वजह से भी जो ऊपर की जो लेयर होती है वॉश अवे हो जाती है, फिर वो जहाँ पे जाके वो उसको डिपॉजिट करेगी सैंड सिल्ट क्ले को, तो वो ज़्यादा फर्टाइल होगा। तो रिन्यू होता रहता है, तो ये नेचुरल है, इसलिए हम सॉइल को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज कहते हैं। ये प्लांट ग्रो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनको लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि आप खुद देखेंगे सॉइल के अंदर ही वो ऐसे भी पार्टिकल हैं जो कि हमारी सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका अभी हम टाइप भी देखेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं कि जो इसका अर्थ, यानी अर्थ पे जो लिविंग सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉइल। सॉइल हमारा लिविंग सिस्टम है, टेक मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं फ्यू सेंटीमीटर तक, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही सॉइल बनने के लिए मिलियंस ईयर का प्रोसेस लगता है। आप देखेंगे जो रिलीफ है, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेटिक वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं एंड टाइम आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को बनाने में इन सबका एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। साथ में कुछ और भी नेचुरल फोर्सेस हैं जिसके चेंजेस की वजह से टेम्परेचर हो गया, या एक्शन रनिंग ऑफ वाटर, या विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सारी की सारी अदर फोर्सेस हैं जो कि सॉइल्स को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूट है सॉइल फॉर्मेशन में, इनका तो है ही है, साथ में केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी हैं जो कि सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, दोनों पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। अभी ये जो हमने देखा है, फैक्टर के बेसिस पे हम सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कलर है, थिकनेस है, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी। द सॉइल ऑफ इंडिया, इंडिया की सॉइल भी हम इसी तरीके से क्लासीफाई करेंगे इन्हीं के बेस पे, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इनको अलग दिखाने में, चाहे उसका कलर हो या थिकनेस हो, टेक्सचर हो, तो अलग अलग सॉइल का अलग अलग फैक्टर्स की वजह से उस पर डिपेंड करता है और वैसे ही वो सॉइल होती है। तो ये हमने पढ़ा था सॉइल एज अ रिसोर्सेज। अब ये देख लेंगे क्या है, आप ये 4 लेयर देखेंगे। टॉप लेयर से जो अपर सॉइल लेयर होती है बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और सब ट्रॉयल वेदर रॉक एंड सैंड एंड सिल्ट क्ले, यहाँ पे सैंड और सिल्ट क्ले पाई जाती है, ये बेस प्रोवाइड करती है टॉप सॉइल को। जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के को एक बेस अंडरग्राउंड लेवल देता है, यानी एक बिल्डिंग जो स्टैंड कर रही है वो बेस पे खड़ी हुई है, तो ऐसे ही। उसके बाद देखेंगे सबट्रम, जो सबस्ट्रेटम वेदर पेरेंट रॉक है, यानी इस वाली रॉक पे वेदर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम देखें जो नेक्स्ट है अनवेदर रॉक, इस पे वेदर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो हमारी 3 लेयर हैं, जो क्रस्ट हो गई और फिर मैग्मा और कोर, तो जो ऊपर वाली लेयर है जो हमारी क्रस्ट है, फिर मैग्मा और कोर, यानी जो क्रस्ट लेयर पे हमारी ये जो रॉक हैं पाई जाती हैं। और अनवेदर रॉक जो है वो उस पर वेदर का इफेक्ट नहीं होता है। इसके जो साइज़ होता है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बिगड़ साइज़ है। तो ये दोनों वेदर साइज़ हैं। ये जो हमारी पेरेंट रॉक हैं, ये 2 टाइप हैं, एक वेदर का इफेक्ट पड़ता है, एक पे वेदर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इन दोनों पर। तो इनके साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं,
जो ये बैड रॉक हैं दोनों। ठीक है, तो ये हमारा टाइप ऑफ हमने देखा सॉइल्स का किस तरीके से होता है। सॉइल प्रोफाइल होती है, तो सॉइल प्रोफाइल भी वरी करती है, अलग अलग उस पर इफ़ेक्ट पड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल भी कर चुके हैं। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो बचता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और जो भी लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन सॉइल वाला और सॉइल इरोजन वाला। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।